चटपटे फल हो या कुरकुरी सब्जियां, हर कोई उन्हें स्वाद से खाना पसंद करता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप इन्हें खाने से पहले धोते हैं? फलों और सब्जियों के साथ ही कई और चीजें भी हैं जिन्हें हम अक्सर धोना भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम 13 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें खाने से पहले धोना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सिर्फ फूड हाइजीन रखकर कैसे हम कई बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल जो भी फल, सब्जियां और दालें आदि चीजें जो खेत से सीधे हमारे घर पर आती है, वह हमारे घर तक आते आते बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थानों से गुजरकर हमारे घर तक पहुंचती है। तो इस दौरान यह चीजें दूषित होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा फल, सब्जियां आदि केमिकली ट्रीटेड भी हो सकती है। खेतों में इन पर अलग अलग प्रकार के केमिकल का स्प्रे भी किया हो सकता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, जिससे आजकल आंखों की रोशनी जाना, हृदय संबंधित रोग, लिवर खराब होना, कुछ रोग जैसे कि आहार तंत्र के रोग, पैरालिसिस और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, इससे बहुत कम उम्र में बच्चों में और युवाओं में पेट का कैंसर और गुदा का कैंसर देखने को मिल रहा है। और एनसीबीआई के एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खाने में केमिकल युक्त फल सब्जियों का अधिक सेवन एंड केमिकली ट्रीटेड फूड आदि। तो चलिए आज ऐसी टोटल 13 डिफरेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो खाने से पहले धोना बहुत जरूरी है। जिसमें आज हम सबसे पहले जानेंगे चावल के बारे में, यानी राइस के बारे में। चावल को पकाने से पहले धोना कई कारणों से जरूरी है, जिसमें चावल के दानों की सतह पर स्टार्च, फाइटेट्स, मिट्टी के कण, कीटकनाशकों के अवशेष, धूल और अन्य अशुद्धियां मौजूद होती है। धोने से ये पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, जिससे चावल साफ और स्वादिष्ट बनते हैं। अतिरिक्त स्टार्च चावल को चिपचिपा बना सकता है, धोने से यह कम होता है। फाइटेट्स कुछ खनिजों जैसे कि आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं, धोने से इनकी मात्रा कम होती है। कुछ प्रकार के चावल, विशेष रूप से भूरे चावल में आर्सेनिक नामक एक हेवी मेटल की थोड़ी मात्रा होती है, और यहाँ पर धोने से चावल के दानों की सतह से आर्सेनिक का हिस्सा हटाया जा सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्सेनिक से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हाल के अध्ययनों में कुछ प्रकार के चावलों में माइक्रोप्लास्टिक कण भी पाए गए हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण से आते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, और इसीलिए चावल को अच्छी तरह धोने से इन माइक्रोप्लास्टिक कणों को कम किया जा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे अंगूर यानी ग्रेप्स के बारे में। अंगूर को खाने से पहले धोना आवश्यक है, क्योंकि खेती के दौरान उन पर कीटकनाशक और रसायन जैसे कि अकारिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड आदि लगते हैं। ये रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अंगूर पर मिट्टी, धूल, बैक्टीरिया और फंगस भी जमा होते हैं, जिससे संक्रमण का जोखिम बढ़ता है। धोने से ये अवांछित तत्व हट जाते हैं और अंगूर स्वच्छ हो जाते हैं, जिससे भोजन अधिक सुरक्षित बनता है और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करता है। और इसीलिए अंगूर को खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक, मेथी, पुदीना और धनिया, ये हरी सब्जियों को खाने से पहले धोना आवश्यक है, क्योंकि खेती के दौरान उन पर कीटकनाशक, रसायन, मिट्टी, धूल और अन्य अशुद्धियां जमा हो जाती है। धोने से आप इन हानिकारक तत्वों को हटा सकते हैं और सब्जियों को स्वच्छ बना सकते हैं। साथ ही सब्जियों पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। धोने से संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है और भोजन अधिक सुरक्षित हो जाता है, और इसीलिए हरी सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रोजन फूड। हालांकि फ्रोजन फूड का सेवन आपके लाइफ को आसान बना देता है, लेकिन फ्रोजन फूड को फ्रिज में रखने के दौरान खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू में बदलाव आ जाता है। इसका एक मुख्य कारण है फ्रिज की ठंडाई, जो कार्बोनेटिंग और अन्य प्रकार के केमिकल प्रक्रियाओं को गति देती है, जो खाने के सेंसिटिव कंपोनेंट में बदलाव कर सकती है। और इसके अलावा फ्रिज में खाने को रखने के कारण वायरल और बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स का जोखिम भी होता है। और साथ ही फ्रोजन फूड में हाई सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और अतिरिक्त शर्करा की मात्रा अधिक होती है।
जिसका नियमित रूप से सेवन करने पर आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद हम जानेंगे सेब के बारे में, यानी एप्पल के बारे में। सेब एक लाभकारी फल होता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बिना धोए खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। एप्पल पर मोम जैसा एक पदार्थ चिपका हुआ होता है, जिससे एप्पल की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और वो ज्यादा दिन तक ताजा रहता है, लेकिन इस मोम से हमारे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए खाने से पहले एप्पल को 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच पानी के गिलास में भिगोकर बाद में इसे धोना चाहिए। उसके बाद आती है पल्सेस, यानी दालें। दाल को धोने के साथ साथ भिगोने से ओलिगोसैकेराइड को रिमूव करने में भी मदद मिलती है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर के प्रकार है। ये पेट की समस्या, सूजन और बेचैनी का कारण बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को हासिल करने के लिए और बेहतर डाइजेशन प्रक्रिया के लिए दालों को बनाने से पहले जरूर धोना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे मशरूम। मशरूम को उगाते समय उसका जो बेस होता है उस पर फॉर्मेलिन नाम का स्प्रे बार बार किया जाता है, जो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए मशरूम से न्यूट्रिशन पाने के लिए मशरूम को बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना जरूरी है। इसके बाद अगर हम मैंगो यानी आम की बात करें तो गर्मियों में मैंगो खाना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आम को आर्टिफिशियली पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एसिटिलीन गैस निकालता है और यह गैस आम को पकाती है। और आम के अलावा यह केमिकल केला, पपीता आदि को पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आम को खाने से पहले उसको पानी में अच्छी तरह धोना जरूरी है। उसके बाद हरी मिर्च और शिमला मिर्च के बारे में जानेंगे। हरी मिर्च और शिमला मिर्च को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है और उसका प्रभाव काफी दिनों तक मिर्च पर रहता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मिर्च को खाने में इस्तेमाल करने से पहले इसे धोना न भूलें। उसके बाद प्लांट रूट्स जैसे कि आलू, गाजर, मूली, प्याज, शकरकंद, चुकंदर और अदरक, ये सभी प्लांट्स के रूट्स है और पकाने से पहले जड़ वाली सब्जियों को थोड़े समय के लिए धोने से सतह की गंदगी नष्ट हो जाती है और उनकी क्वालिटी में सुधार होता है। और साथ ही मिट्टी में मौजूद फंगस और फर्टिलाइजर्स आदि से छुटकारा मिलने में भी यह मदद करता है। उसके बाद हम जानेंगे फ्लावर, कैबेज और ब्रोकोली आदि के बारे में। हम कभी कभी देखते हैं कि जब हम फ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली आदि को कट करते हैं तब हमें उसमें इंसेक्ट, वॉर्म्स आदि मिल सकते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को कट करके पानी में डालने से क्लीनिंग में मदद मिलती है और साथ ही इसको धोने से धूल, मिट्टी, केमिकल आदि से भी छुटकारा मिलता है। अब अगर हम नॉनवेज खाने की बात करें तो चिकन, मटन जैसे मीट पर सैल्मोनेला, ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं और इसीलिए चिकन, मटन आदि पकाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। और उसके बाद लास्ट इज सी फूड। मछली, प्रॉन्स, क्रैब्स यानी केकड़ा आदि सी फूड बनाने से पहले उसको धोना जरूरी होता है, ताकि उस पर मौजूद बैक्टीरिया, मिट्टी, शैवाल आदि आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही हमेशा सी फूड को तेज आंच पर अच्छी तरह पकाना चाहिए। ऐसा करने से इसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं और इससे होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एंड फाइनली दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद एंड स्टे हेल्दी।